हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग कर रहे थे टॉपिक विशेष्य और विशेषण, और यहाँ पर कुछ जो समानतावाचक विशेषण है इनको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि एज वाइज एज, इस टाइप के। देखिए तो इसमें है कि अंगद के पाँव के समान। तो अंगद के पाँव के समान क्या है? अटल। ठीक है। आकाश के समान विशाल। आकाश के समान या फिर ऐसे भी आ सकता है, आकाश के समान नीला। उल्लू के समान मूर्ख। उस्तरे के समान, उस्तरा कैसा होता है? पैना। ऊँट के समान बेडौल। ऊँट के समान लंबी गर्दन वाला। ठीक है। कर्ड के समान, कर्ड क्या थे? दानी थे। कलश के समान जीवन। ओके, ये इस टाइप से आ सकते हैं। उसके बाद है कामदेव के समान रूपवान। कामदेव बहुत सुंदर माने जाते हैं ना। कुत्ते के समान स्वामी भक्त। केसर के समान पीला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है केचुए के समान मंद गति से। ठीक है, मंद गति से चलता है ना केचुआ। कोयले के समान काला। कौवे के समान चालाक। और टिड्डियों के समान असंख्य। तलवार के धार के समान पैना। तलवार के धार पर चलने के समान कठिन। ठीक है। ताड़ के समान लंबा। अगला देखिए, अगला है कि तारकोल के समान। तारकोल कैसा होता है? काला। और तारों के समान असंख्य। और तितली के समान भड़कीला। तुलसी के समान, तुलसी कैसी होती है? पवित्र। तुलसी के समान पवित्र। तोता के समान रट्टू, वो कहते हैं ना रट्टू तोता। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है त्रिशंकु के समान। इसमें है दुविधा परक। दधीक्षि के समान। दधीक्षि एक ऋषि थे जिन्होंने अपनी जो अस्थियां थी वो इंद्र को दे दी थी उसका वज्र बनाने के लिए। ठीक है। तो दधीक्षि के समान क्या है? आत्म बलिदान। दिन के समान चमकीला। दुर्वासा के समान क्रोधी। दूध के समान सफेद। ध्रुव के समान अटल। ध्रुव अटल हो गए थे कि नहीं, मुझे जो है भगवान को प्राप्त करना है। ठीक है। धूल के समान सूखा। नाग के समान फुफकारता। पत्थर के समान कठोर। और पत्थर के समान भारी भी कह सकते हैं। बच्चे के समान निष्कपट। आगे देखिए, आगे है बंदर के समान नकलची। बंदर नकल करता है ना। बरगद के समान सृष्टि। और बर्फ के समान ठंडा। बाघ के समान भयंकर। बाज के समान छापा मार। बादलों के समान गरजते या फिर आदमी, गरजते आदमी। नेक्स्ट है बलि के समान वीर। बिजली के समान कड़क। और बिल्ली के समान भूरी या फिर आंख। बिलौर के समान स्वच्छ। नेक्स्ट है बृहस्पति के समान बुद्धिमान। बृहस्पति दिन को भी माना जाता है कि बुद्धि वाला, या जो बृहस्पति ऋषि थे वो बहुत बुद्धिमान थे। भीम के समान बलवान। भीम के समान स्थूल। भूत के समान काला। खच्चर के समान हटी। खरगोश के समान डरपोक। गधे के समान मूर्ख। और गरुड़ के समान तीव्रगामी। ठीक है, बहुत तेज चलने वाला। और गीदड़ के समान कायर। गुलाब के समान सुंदर। और घोंगे के समान मंदगति। उसके बाद देखिए, आगे है कि घोड़े के समान या फिर गति भी आप लगा सकते हैं। चक्र के समान काल। और चंद्रमा के समान शीतल। चंद्रमा बहुत शीतल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ। चाणक्य की जो है कूटनीति, एक इनकी बुक भी है ना कि जो है चाणक्य की चाणक्य नीति, तो उनको कूटनीतिज्ञ के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद है चींटी के समान अतव्यशायी। ठीक है। चीते के समान फुर्तीला। जयचंद के समान देशद्रोही। जयचंद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, वो अपनी ही दामाद को मरवा देता है, मतलब युद्ध करता है मोहम्मद गौरी से। जब मोहम्मद गौरी से मिल करके पृथ्वीराज चौहान को ही उन्हीं के खिलाफ युद्ध करता है, मतलब उनके दामाद होते हैं ना, उन्हीं के खिलाफ। तो जिराफ के समान लंबा। भैंस के समान मोटा। और भेड़िए के समान भुक्खड़। ठीक है। और मक्खन के समान चिकना। उसके बाद है कि मखमल के समान मुलायम। मखमल एक कपड़ा होता है। मखमल के समान मुलायम। मूर्ति के समान निर्वाक। और मृत्यु के समान निश्चिंत। मृत्यु के समान कांतिहीन। मेनका के समान रूपवती। मेमना के समान सीधा। युधिष्ठिर के समान धर्म पालक। और राम के समान मर्यादित पुरुष। रावण के समान घमंडी। और राजा के समान संपन्न। उसके बाद देखिए, आगे कि लक्ष्मण के समान भाई। लता के समान प्रसन्नचित। लोमड़ी के समान मक्कार। वायु के समान हल्का। विक्रमादित्य के समान न्यायी। और विभीषण के समान भेदी। बोलते हैं ना विभीषण, घर का भेदी। और श्रवण कुमार के समान मातृ पितृ भक्त। शहद की मक्खी के समान उद्योगी। और शेर के समान साहस। उसके बाद है शेषनाग के समान काल।
और सागर के समान गहरा, सिंह के समान गर्जन, सुअर के समान घृणित या फिर वृत्ति, और हंस के समान सुंदर, हनुमान के समान सेवक, और हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, हिटलर के समान तानाशाही। तो आज का जो विशेषण और विशेष्य का टॉपिक था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा पर्यायवाची के लिए होगा। और ये विशेषण विशेष्य का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।